नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी हो पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा विषय लेके आया हूं। आज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा और मंगल की युति के विषय में। चंद्रमा मंगल की युति अगर कुंडली में बनती है तो जातक को कैसा फल प्रदान करती है, आज के एपिसोड में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा और मंगल की युति को हम चंद्रमंगल योग भी कहते हैं और इसको हम लक्ष्मी योग भी कहते हैं। चंद्रमंगल योग को हम लक्ष्मी योग के नाम से भी जानते हैं। और चंद्रमंगल की युति अगर किसी जातक की कुंडली में अगर बन रही है तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगी, किस प्रकार के फल प्रदान करेगी, आज के इस एपिसोड में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, चंद्रमा और मंगल की युति मतलब मून मार्स कंजंक्शन के विषय में किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हमें कुछ टेक्निकल कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि चंद्रमा और मंगल की युति अगर किसी जातक की कुंडली में बन रही है तो किन किन चीजों से ये चंद्रमा और मंगल की युति प्रभावित होगी और किन किन चीजों को चंद्रमा और मंगल की युति कुंडली में प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझ लेना है कि चंद्रमा और मंगल की युति किन किन चीजों को प्रभावित करेगी कुंडली में। चंद्रमा और मंगल की युति अगर कुंडली में बन रही है तो सबसे पहले तो इनके जो नैसर्गिक कारकत्व हैं चंद्रमा और मंगल के, उनको ये युति प्रभावित करेगी। फिर चंद्रमा और मंगल कुंडली में जिन जिन भावों के कारक हैं उन भावों को प्रभावित करेगी। चंद्रमा और मंगल कुंडली में जिन जिन भावों का स्वामित्व इनके पास है उन भावों के फलों को प्रभावित करेगी। चंद्रमा और मंगल की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है उस भाव के फल को प्रभावित करेगी। और चंद्रमा और मंगल की युति कुंडली में जो बन रही है वो उनकी जहां दृष्टि जिन भावों पर पड़ेगी उन भावों के फलों को प्रभावित करेगी। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति अगर किसी जातक की कुंडली में बन रही है तो किन किन चीजों से ये युति प्रभावित होगी। तो सबसे पहले इसमें पार्ट आता है पहला कि चंद्रमा और मंगल की युति अगर कुंडली के किसी भाव में बन रही है तो चंद्रमा और मंगल के बीच में डिग्री का अंतर कितना है, इस अंतर से इस युति का फल प्रभावित होगा। मतलब चंद्रमा और मंगल की युति के फल के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चंद्रमा और मंगल की युति का जो फल है ये वेरी करेगा, ये एक जैसा नहीं रहेगा। ये हर लगन के हिसाब से इसके फलों में परिवर्तन आएगा, हर लगन के हिसाब से इसकी चीजों में परिवर्तन आएगा। तो किन चीजों से चीजें प्रभावित होंगी, तो ऐसा समझिए कि जिस भी भाव में अगर कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति बन रही है तो चंद्रमा और मंगल के बीच में डिग्री का कितना अंतर है, यह सबसे प्राइमरी और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि चंद्रमा और मंगल की युति को प्रभावित करेगा। मान लीजिए किसी भाव में चंद्रमा और मंगल की युति बन रही है और चंद्रमा और मंगल की युति के बीच में मान लीजिए कि चंद्रमा हमारी कुंडली में 10 डिग्री पे है और मंगल उसी कुंडली में 15 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में जो डिग्री का फासला हुआ वो कितना हुआ, 5 डिग्री का। तो दोनों के बीच में चंद्रमा और मंगल के बीच में जो डिग्री का फासला हुआ वो हुआ 5 डिग्री का। तो चूंकि ये फासला कम है इसलिए कंजंक्शन, ये युति जो होगी चंद्रमा और मंगल की युति जिस भी भाव में, यह युति स्ट्रांग भी मानी जाए, ये युति स्ट्रांग मानी जाएगी। और जो भी शुभ या अशुभ फल इसको देना होगा वो काफी स्ट्रांगली दे पाएगा क्योंकि इनका कंजंक्शन काफी स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस बहुत कम है। और अगर हम अदरवाइज बात करें, दूसरी तरफ बात करें कि मान लीजिए कुंडली में मंगल 3 डिग्री पे है और चंद्रमा 29 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में 26 डिग्री का फासला हुआ, 26 डिग्री का अंतर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिखने में तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगेगा कि चंद्रमा के और मंगल की युति कुंडली पे बन रही है, लेकिन मंगल 3 डिग्री पे है उसी भाव में और चंद्रमा 29 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में 26 डिग्री का फासला है।
जिसके चलते ये युति नाम मात्र रहेगी और इस युति का कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो हमें प्रथम दृष्टया जब हम किसी कुंडली में ये देख लेते हैं कि दोनों ग्रह बैठे हुए एक भाव में, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, ये देख लिया कि दो ग्रह अगर एक भाव में बैठे हैं तो उसके हिसाब से युति का फल वो कंक्लूड करने लग जाते हैं, निकालने लग जाते हैं। लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि अगर एक भाव में दो ग्रह बैठे हुए हैं तो दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है। अगर डिग्री का डिफरेंस बहुत कम है, मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 6 7 8 डिग्री तक रहा, तो अब ये युति स्ट्रांग मानी जाएगी। अगर ये दोनों के बीच का जो अंतर है ये अंडर 10 डिग्री तक रहा तो ये युति का फल जो है बढ़िया आएगा, स्ट्रांग मानी जाएगी युति। लेकिन अगर दोनों ग्रहों के बीच में डिग्री का फासला अगर 20-25 डिग्री के ऊपर चला गया तब इस युति का नाम मात्र नाम ही रह जाएगा, कोई भी फल विशेषतः प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से अगले कंपोनेंट्स हैं जो चंद्रमा और मंगल की युति के फल को प्रभावित करेंगे। अब अगला कंपोनेंट है कि चंद्रमा और मंगल कुंडली में किन किन भावों का स्वामित्व उनके पास है। मतलब 12 लग्न होते हैं, हर लग्न के लिए चंद्रमा और मंगल की युति का फल एक जैसा नहीं आएगा। किसी लग्न में बहुत बढ़िया आएगा, किसी लग्न में खराब आएगा, किसी लग्न में एवरेज आएगा। डिपेंड इस पे करता है कि उस लग्न विशेष के लिए चंद्रमा और मंगल कारक हैं या अकारक है या मारक है। मतलब अगर वो केंद्र त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, किसी शुभ स्थान के स्वामी हैं, किसी लग्न विशेष के लिए किसी शुभ स्थान के स्वामी हैं और किसी शुभ भाव में ये युति कर रहे हैं, तब इस युति के तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर किसी लग्न विशेष के लिए चंद्रमा और मंगल मान लीजिए मारक हैं या फिर अशुभ भाव के स्वामी हैं, तो वह यह युति अच्छा फल नहीं दे पाएगी। या मान लीजिए किसी कुंडली में यह युति, ये पहला हमारा कंपोनेंट हो गया कि किन किन भावों का स्वामित्व इनके पास है चंद्रमा और मंगल के पास। जिस भी लग्न के लिए चंद्रमा और मंगल कारक है, मान लीजिए नवमेश है या पंचमेश है या फिर केंद्र त्रिकोण स्थान के स्वामी है, मान लीजिए धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, तो फिर उस हिसाब से फिर इनके फलों में पॉजिटिव डायरेक्शन में फल आएगा। अब अगर ये किसी अशुभ भावों का स्वामित्व इनके पास है, अकारक है किसी लग्न के लिए, मान लीजिए मारक हैं चंद्रमा और मंगल, तब इनकी युति का जो फल आएगा वो दूसरे टाइप का होगा, वो अशुभ फल उसमें शामिल होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा कंपोनेंट। दो चीजें हो गई, डिग्री का डिफरेंस हो गया, किन किन भावों का स्वामित्व है। तीसरा डिफरेंस ये है, तीसरा कंपोनेंट ये है जो चंद्रमा मंगल की युति के फल को प्रभावित करेगा, वो ये है कि कुंडली के किस भाव में चंद्रमा और मंगल की युति बन रही है। कुंडली का मान लीजिए ये तो ठीक है कि उस लग्न विशेष के लिए मंगल और चंद्रमा कारक है कि अकारक है, ये चीज इस चंद्रमा और मंगल की युति के फल को प्रभावित करेगी। तीसरी बात यह है कि स्वामित्व तो चलिए अलग हो गया, जिन जिन भावों का स्वामित्व उनके पास है। तीसरी बात यह कि कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है। मान लीजिए कि अगर किसी लग्न विशेष के लिए चंद्रमा और मंगल दोनों ही कारक ग्रह हैं, योग कारक हो गए, फिर भाग्येश हो गए, लग्नेश हो गए, लेकिन ये युति कुंडली के किसी अशुभ भाव में बन गई, मान लीजिए 6वें भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में, तो अब ये युति अपना शुभ परिणाम नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि उस लग्न विशेष के लिए तो चंद्रमा मंगल लेट सपोज मान लेते हैं कि कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, लेकिन वो फेवरेबली प्लेस्ड नहीं है, वह कुंडली के किसी त्रिक भाव में है, 6वें भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में, तब ये युति अपना शुभ परिणाम नहीं दे पाएगी। अब उसी तरह पे मान लीजिए कि अगर वो कुंडली में किसी लग्न विशेष के लिए अकारक है और उसके साथ साथ वो किसी अशुभ भाव में बैठ गया, मान लीजिए 6, 8, 12 में, तब तो युति बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देगी जातक को। अब हम बात करते हैं चौथा कंपोनेंट जो कि कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति के फल को प्रभावित करता है। मान लीजिए कुंडली में हमने भाव, ये डिग्री का डिफरेंस देख लिया, भावों का स्वामित्व देख लिया, किस भाव में युति बन ये देख लिया। चौथा यह है कि किस राशि में यह युति बन रही है चंद्रमा और मंगल की। राशि भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कर्क राशि में बन रही, जहां मंगल नीच के हो गए, तब युति का फल निष्प्रभावी हो जाएगा। या वृश्चिक राशि में जहां पे चंद्रमा नीच के हो गए, मतलब या फिर किसी ऐसी राशि में जो एक दूसरे के शत्रु हो, तो मतलब किस राशि में युति बन रही है,
यह भी इसके फल को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। अब जैसे अगर मंगल की उच्च राशि में युति बन रही है, जैसे मकर राशि में, तब इस युति का जो फल आएगा वो अलग किस्म का आएगा। तो ये हमारा चौथा कंपोनेंट है कि किस भाव में यह युति बन रही है और किस राशि में युति बन रही है। यह भी चीज चंद्रमा और मंगल के युति के फल को प्रभावित करेगा। अब हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं, ये देखते हैं कि चंद्रमा और मंगल की युति का फल कैसा आएगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इनके नैसर्गिक कारकत्व प्रभावित होंगे। तो चंद्रमा का नैसर्गिक कारकत्व कौन कौन सा है? चंद्रमा कुंडली में माता का कारक होता है, जल का कारक होता है, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस का कारक होता है। चंद्रमा हमारे मन स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मेंटल स्टेट, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है, हमारे मन स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी तरफ अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल कुंडली में इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त है, नवग्रहों में इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल एक ऊर्जा का कारक ग्रह है, साहस का कारक ग्रह है, हिम्मत का कारक ग्रह है। मंगल शक्ति प्रदान करता है, आपको साहस प्रदान करता है, हिम्मत देता है, बोल्डनेस देता है, करेज देता है, शक्ति देता है, हिम्मत देता है अपने एफर्ट को डालने की, अपने एफर्ट को पूरा करने की आपके अंदर शक्ति देता है, महत्वाकांक्षा देगा, एम्बिशन देगा, फर्म डिटरमाइन बनाएगा, विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति आपको प्रदान करेगा। चंद्रमा जल तत्व का कारक है, मंगल अग्नि तत्व का कारक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसे चंद्रमा और मंगल को लक्ष्मी योग भी कहा गया है, इसे चंद्रमा मंगल को चंद्र मंगल योग भी कहा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मित्रों कि चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बताया, अब इनके पास देख ले कुंडली में किन किन भावों का कारक है। पहले इसको समझ लेते हैं कि कुंडली में किन किन भावों का कारकत्व चंद्रमा और मंगल के पास है। मित्रों, काल पुरुष की जो हमारी कुंडली होती है, काल पुरुष की कुंडली में मंगल को पहले भाव का स्वामित्व प्राप्त है और अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त है, और काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा को चौथे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो जब काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले भाव अष्टम भाव का स्वामित्व रखते हैं और चंद्रमा चौथे भाव का स्वामित्व रखते हैं, तो जब कभी इनकी युति होगी तो ये इन भावों के हिसाब से फल प्रभावित होंगे। अब अगर ध्यान दीजिए, उस हिसाब से अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लग्नेश, अष्टमेश और चतुर्थेश का मिलन हो रहा है। लग्नेश, अष्टमेश और चतुर्थेश का मिलन हो रहा है, और लग्नेश उस जो भी होता है ग्रह वह उस लग्न के लिए बढ़िया ही करता है। तो यहां पे देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो लग्नेश, चतुर्थेश और अष्टमेश का मिलन हो रहा है, युति हो रही है। अब अगर हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो जन्म कुंडली में मंगल को तीसरे भाव का और छठे भाव का कारक कहा गया है। मंगल को तीसरे भाव का और छठे भाव का कारक कहा गया है, और जन्म कुंडली में चंद्रमा को चौथे भाव का कारक कहा गया है। चौथे भाव से हम सुख का विचार करते हैं, जीवन में मिलने वाले गाड़ी, मकान, ऑर्नामेंट्स, वेल्थ, वाहन सुख, जमीन मकान का सुख, इन सब का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तीसरे भाव से करेज का विचार करते हैं, हिम्मत का विचार करते हैं, साहस का विचार करते हैं, भाई बंधु का विचार करते हैं, बोल्डनेस का विचार करते हैं, महत्वाकांक्षा का विचार करते हैं, एम्बिशन का विचार करते हैं, फर्म डिटर्मिनेशन का विचार करते हैं। कुंडली इसके छठे भाव से हम रोग, व्याधि, कर्ज, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, तृण, कर्ज, ये सारी चीजें कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत आती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल का नेचुरल नेचर ये है कि मंगल एक सेनापति है। तो सेनापति क्या करेगा? सेना में युद्ध करेगा, युद्ध करेगा, आपको एक साहस देगा, करेज देगा, परिश्रम करने की शक्ति प्रदान कर देगा, आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके अंदर महत्वाकांक्षा उत्पन्न करता है मंगल। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है, जल ग्रह है। तो हमारे चंद्रमा की खासियत यह है कि जैसे जल को किसी भी पात्र में रख दो तो उसी पात्र के अनुसार अपने आप को अनुरूप वो बदल लेता है, उसी के पात्र के शेप के अनुसार। तो अगर कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति होती है तो चंद्रमा हमारा मन है, मन जिस चीज के साथ रहेगा उस चीज से प्रभावित होगा। तो चंद्रमा मंगल की युति अगर कुंडली में बनती है तो चंद्रमा मंगल के गुणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप जातक पराक्रमी होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है,
जीवन में आने वाली विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति से वो घबराता नहीं, उनसे लड़ता है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, मैंने लक्ष्य की ओर समर्पित रहता है, लक्ष्य की ओर संकल्पित रहता है और विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराता नहीं। जिस प्रकार से युद्ध में सेनापति अपने सेना का नेतृत्व करता है और विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आने पे अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, उसी प्रकार मंगल आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है, उमंग पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है, अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब मंगल आपको एनर्जी देता है, पावर देता है, बोल्डनेस देता है, करेज देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है। तो ये जब चंद्रमा और मंगल की युति कुंडली में जब बनती है तो व्यक्ति पराक्रम करता है, मेहनत करता है, हिम्मत करता है, साहस करता है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मंगल महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब चंद्रमा और मंगल की युति अगर कुंडली में बन गई तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास करेज करने की, हिम्मत करने की, साहस करने की शक्ति भी होती है। अब मित्रों, चंद्रमा और मंगल की युति इस वजह से कि व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाता है, बहुत हिम्मती बनाता है। और चूंकि मंगल टेक्निकलिटी को भी लीड करते हैं, मंगल भूमि तत्व के कारक है, रक्त वर्ण के कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो टेक्निकल सेक्टर से भी हो सकता है, इंजीनियरिंग सेक्टर से भी हो सकता है, फोर्स से रिलेटेड क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति जॉब कर सकता है, पुलिस, मिलिट्री, ऐसी सब चीजों में। और मंगल ब्लड रक्तवर्ण के भी कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल लाइन में भी जा सकता है, शल्य चिकित्सा में जा सकता है, सर्जिकल फील्ड में जा सकता है। और कालपुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश और अष्टमेश और चंद्रमा सुखेश हैं, तो उस हिसाब से अगर इनका मिलन होगा तो ऐसा व्यक्ति डीप थिंकिंग वाला होगा, गहरी सोच वाला होगा, जीवन में किसी गूढ़ और जटिल विषय को अध्ययन करने की, उसको समझने की शक्ति इनके पास होती है। क्योंकि अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो लग्नेश, अष्टमेश और चतुर्थेश का मिलन हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति भी अच्छी खासी मिल सकती है अपने जीवन में, इनहेरिटेंस के द्वारा, अनुवांशिक द्वारा अपने पैतृक कुल की अच्छी खासी संपत्ति भी उसे प्राप्त हो सकती है। और अगर बात करूं तो ये तो मैं आपको बात क्यों कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं चंद्रमा और मंगल की युति की, कि अगर ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अच्छी खासी प्राप्त हो सकती है। लग्नेश सुखेश का मिलन होने का मतलब हुआ, और लग्नेश जिसके साथ जुड़ेगा उसके फलों में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में घर मकान का सुख, गाड़ी बंगले का सुख, ऑर्नामेंट का सुख, वेल्थ का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होता है। क्योंकि हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बात करें तो लग्नेश, अष्टमेश और चौथे भाव के स्वामियों का मिलन हो रहा है। अब अगर हम जन्म कुंडली के हिसाब से बात करें तो मंगल के पास तीसरे भाव का, छठे भाव का कारकत्व है, और दोनों ही भाव ऐसे हैं जहां पे जीवन में हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है। तीसरे भाव की अगर हम बात करें तो हिम्मत, पराक्रम, साहस की बात होती है। छठे भाव से कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा, लिटिगेशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो मंगल आपको करेज देता है, साहस देता है कि आप अपने आप को फ्रंट पे स्टैंड कर सको। अगर जीवन में आपकी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, विपरीत भी हो रही हैं, तो भी उनका आप डट करके सामना कर सको, और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ा सको। इसीलिए चंद्रमा और मंगल, क्योंकि आपको पराक्रमी बनाता है, हिम्मत बनाता है, और किसी भी व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर उमंग, उत्साह, अपने लक्ष्य के लिए संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन, ऊर्जावान, हिम्मत, साहस का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसे लक्ष्मी योग की श्रेणी दी गई है। अब मित्रों बात करते हैं कि 12 लग्नों के लिए चंद्रमा मंगल की युति एक जो फल होता है एक जैसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 लग्न में मंगल और चंद्रमा किसी लग्न के लिए विशेष योग कारक हो गए, मान लीजिए भाग्येश हो गए, बहुत ही शुभ भाव के स्वामी हो गए, और किसी शुभ भाव में युति बन गई। लेकिन सभी लग्न में ऐसा नहीं है, किसी लग्न के लिए मंगल और चंद्रमा अकारक भी हो जाते हैं। अब जैसे हम बात करें कि अगर मेष लग्न की बात करें, कर्क लग्न की बात करें, तुला लग्न की बात करें, वृश्चिक लग्न की बात करें, मकर लग्न की बात करें, मीन लग्न की बात करें, तो यहां पे चंद्रमा और मंगल की युति के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ध्यान करने वाली बात है कि चंद्रमा और मंगल अपनी नीच राशि में नहीं होनी चाहिए, मतलब चंद्रमा वृश्चिक राशि में नहीं होनी चाहिए और चंद्रमा और मंगल की युति कर्क राशि में नहीं होनी चाहिए, और बल्कि कर्क लग्न को छोड़ के कहीं अन्य युति बनती है तो बहुत ही शुभ परिणाम लेके आएगी। क्योंकि यहां पे मंगल और चंद्रमा इन लग्नों में, मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न में
शुभ भावों के स्वामित्व हैं। और अगर ये चंद्रमा और मंगल की युति किसी शुभ भाव में बन गई तो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन लेके आएगा। ऐसा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, स्वाभिमानी होता है, आत्मविश्वास से लवरेज रहता है। ऐसे व्यक्ति का मनोबल काफी ऊंचा होता है, क्योंकि मंगल जब ऊर्जा देगा, साहस देगा, तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, ऊर्जावान होगा, हिम्मती होगा, साहसी होगा, उसका मनोबल काफी ऊपर होगा। विपरीत ऑफ एडवर्स सरकमस्टेंसेस और एडवर्स सिचुएशन से ऐसा व्यक्ति घबराता नहीं होगा। लेकिन अगर हम अदरवाइज बात करें कि अगर ये इनकी युति किसी अशुभ भाव में बन गई, मान लीजिए 6, 8, 12 भाव में बन गई, या उन लग्नों में बन गई जहां पे चंद्रमा और मंगल अकारक हैं, या फिर शत्रु ग्रह हैं, अशुभ भाव के स्वामित्व हैं, और अशुभ भाव में युति बन गई, तब यहां पे इस युति के अशुभ फल भी आएंगे। अशुभ फल का मतलब कि अगर जिन लगने के लिए मंगल और चंद्रमा अकारक हैं और उन लग्नों में अगर ये युति बनती है और किसी अशुभ भाव में बन गई, तो व्यक्ति, मैंने कहा था अगर जब इस युति का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। लेकिन अगर किसी अशुभ लग्न, उन लग्नों में जहां पे ये दोनों अकारक हैं या अशुभ भाव के स्वामी हैं और किसी अशुभ भाव में युति बन गई, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी हो सकता है। अपने अहंकार के चलते वह दूसरों से अपने संबंध मधुर न रखे, उसके दूसरों से संबंध उसमें मधुरता न, उसमें झगड़े झंझट हो, वो अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ समझे, अपने आप को सबसे अधिक ऊपर समझे, वो इस अहंकार के चलते दूसरों का सम्मान ना दे, जिसके चलते उससे संबंधित जो भी संबंध होंगे उसमें खटास और लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने माता का सम्मान नहीं करते। ऐसा व्यक्ति या तो वो डिप्रेशन की हालत में होगा, या तो वो व्यक्ति कह लीजिए कि बहुत उसका मनोबल गिरा हुआ होगा, या वह व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होगा, बहुत एक्स्ट्रा अपने आप को अत्यधिक, समझ लीजिए कि ओवर अपने आप को समझता होगा, अपने ही आप को सब कुछ समझता होगा, अहम का भाव उसके अंदर कूट कूट के भरा होगा। अगर अशुभ लग्नों में युति बन रही है, अशुभ भावों, मतलब अशुभ लग्न मतलब उन लग्नों में जहां पे चंद्रमा और मंगल अशुभ हो जाते हैं, मतलब अकारक हैं या फिर किसी अशुभ भाव में है, अकारक हो कि किसी अशुभ भाव में है, तब युति के काफी निगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा व्यक्ति अहंकारी होता है, अपने अहंकार के चलते दूसरों से सम्मान नहीं करता, दूसरों से संबंध अच्छे नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति के दूसरे संबंध खराब रहते हैं और सिर्फ वो अपनी ही सुनता है, उसको लगता है मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, वो अगले किसी भी व्यक्ति की बात सुनना पसंद नहीं करता है, एक डिक्टेटरशिप की भूमिका में आ जाता है, दूसरों को अपनी तानाशाही, दूसरों के ऊपर अपनी तानाशाही लादने लगता है, और उसको दूसरों से अपनी जबरदस्ती अपनी बातों को मनवाने के लिए वो आमादा रहता है। मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, तुम जो बोल रहे हो वो बात महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। तो अब ऐसी भावनाएं आती हैं जब ये युति अशुभ अवस्था माने, मतलब किसी उन लग्नों के लिए जिसके लिए चंद्रमा मंगल अकारक हो और किसी अशुभ भाव में जाके बैठ जाए, तब युति काफी नेगेटिव रिजल्ट देगी। और या तो फिर इसके दूसरी साइड ये होगा कि व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेशन की स्टेट में होगा, बिल्कुल अवसाद की स्थिति में होगा, बिल्कुल मनोबल टूटा हुआ होगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होगी, बिल्कुल आलस होगा। ऐसा कब होगा? जब मंगल और चंद्रमा उस जिस भी लग्न में युति बन रही है उसके लिए अकारक हो और किसी अशुभ भाव में किसी ऐसी राशि बन जाए जहां पे मंगल और चंद्रमा छीड़ पड़ते हो। जैसे कर्क लग्न में मंगल कमजोर पड़ जाएंगे, कर्क राशि में मंगल कमजोर, अगर कर्क राशि में चंद्रमा और मंगल की युति होती है तो वहां पे मंगल कमजोर पड़ जाएंगे, और अगर वृश्चिक राशि में युति होती है तो वहां पे चंद्रमा कमजोर पड़ जाएंगे। तो मतलब इस युति का फल जो होगा 12 लग्नों के लिए वेरी करेगा, और किस भाव में युति बन रही है उस भाव के हिसाब से वेरी करेगा। जिन लग्नों के लिए मंगल और चंद्रमा योग कारक है, किसी शुभ भाव के स्वामी है और किसी शुभ भाव में युति बन रही है, तो वहां पे युति बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगी। चंद्रमंगल योग बनेगा और चंद्रमंगल ये योग लक्ष्मी योग के समान होगा। आपको अतुल धन संपदा अपने जीवन में अपने पराक्रम के चलते, अपने स्व पराक्रम, अपनी मतलब सेल्फ एबिलिटी, सेल्फ करेज के द्वारा अपने जीवन में आपको प्राप्त होगी। इसीलिए इसे लक्ष्मी योग का संज्ञा दिया गया है। मतलब एक व्यक्ति अपने करेज द्वारा, पराक्रम द्वारा, हिम्मत द्वारा सारी चीजें अपने जीवन में प्राप्त करता है। लेकिन अगर किसी ऐसे लगने के लिए जहां पे दोनों अकारक हो गए तो इनके निगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा व्यक्ति। वहां पे मैंने पॉजिटिव रिजल्ट बताया था कि इनके शुभ होने पे स्वाभिमानी होगा, और यहां पे या तो अत्यधिक अहंकारी हो जाएगा या तो फिर अवसाद में चला जाएगा। तो ये था मित्रों आज का हमारा एपिसोड चंद्रमा और मंगल की युति के विषय में। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।